हेलो। तो इसमें हम बेसिकली नेक्स्ट जो ईड योगा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो जैसे देखिए ये 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम को छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम को ही मैनेज करना मेन है। तो इसमें यदि अपना दिमाग लगाएं तो चलता है क्या कुछ। 6 दूनी का 12 और चट्टी 12, 12 12 24, नहीं 7 6 42 और 88 नहीं, 8 6 14 और फिर 18, 14 18 32 और 24, 32 और 24 56, ये भी नहीं है। खैर छोड़िए, देखिए देखते हैं इसको आगे, बाद में देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 को देखते हैं। इसमें एक ट्रायंगल काउंट करना है। ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं, सबसे पहले एक एक को काउंट कर लेते हैं। जैसे एक है, दो है, तीन है, ठीक ना। और एक ट्रायंगल कौन है, ये तो दो दो वाला है, नहीं तो ये 4 है, एक 5 है, एक 6 है। 6 ट्रायंगल तो ऐसे हो गया, 6 ट्रायंगल दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, ये हुआ छोटा वाला 4, ये हुआ 5, ये हुआ एक 6। 6 ट्रायंगल यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। हम मिटाते हैं इसको, 6 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद दो दो करके देखते हैं। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हुआ एक 7, फिर दो दो करके देखते हैं। तो ये भाई साहब जो हुआ 8, फिर दो दो करके देखते हैं। ये पूरा ले लें क्या, ये यदि हम पूरा ले लें तब तो ढेर, दो से ज़्यादा हो जाएगा। दो दो करके देख रहे हैं 8, फिर इसमें देखते हैं। तो ये जो हो जाएगा 9, तो ये जो हो जाएगा 10, और होगा क्या। तो अभी तक 10 ट्रायंगल हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। अब 10 ट्रायंगल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक दो से ज़्यादा वाला देखते हैं कि जो दो एरिया से ज़्यादा को सेट किया है। तो 10 और एक 11 हो गया। अच्छा, यहाँ से यदि इसको लें तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, फिर नीचे भी तो बनेगा इसके कारण, 13 हो जाएगा। उसके बाद और क्या बनेगा, 13 ट्रायंगल हो गया है। अच्छा, इसको भी ले लिए हैं, इसको भी ले लिए हैं। 13 के बाद 13, नॉर्मल 6 बना था, फिर दो दो करके 4 बना, 1 2 3 4, 4 बना। फिर एक बड़ा वाला ले लिए, ये पूरा 1, फिर ये पूरा 2, पूरे 3, ठीक है। 13 बना। और हम्म, 13 बना, 6 4 10, फिर एक 11, एक 12, एक 13, और इस तरह से 13 से 14 ट्रायंगल नहीं बनेगा। और कभी तो दिख नहीं रहा है। एक ये पूरा हो गया, एक ये पूरा हो गया, 14 ट्रायंगल आई थिंक बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहे 28, जजमेंट। जजमेंट को कैसे से लिख सकते हैं, ये इधर मिरर दे दिया राइट साइड में। तो ये तो 7 इधर आ जाएगा, तो 7 जब इधर पलटेगा तो 7 वाला ये 701 हो गया, 701। TNEM, TNEM, EMW थोड़ी बन जाएगा, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा 160 TNE। अच्छा, ई जब इधर पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
भिन्न शब्द का चयन करिए। जैसे वाई और पी से आर में कितना का अंतर है, जो नज़दीक वाला है देख लेना है, पी क्यू आर, ठीक है, एक का अंतर है, +1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, बी से +1 जोड़ेंगे, सॉरी पी क्यू आर +2 जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ भी +2 जोड़ेंगे, एल से एल एम +1 जोड़ रहे हैं, और यहाँ ए से +2 जोड़ रहे हैं, मतलब ये आंसर हो जाएगा। चलिए, 100 व्यक्तियों में से 40 व्यक्तियों को चाय पसंद है, 40 व्यक्ति है जो चाय लाइक करता है, टी लाइक करने वाला कितने हैं, तो ये 40 है इनकी जनसंख्या। और जब कि 58 व्यक्तियों को कॉफ़ी पसंद है, और ई देखिए, ई वो जनसंख्या है जिनको कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी इनकी जनसंख्या है 58। कहता है कि 26 व्यक्तियों को चाय एवं कॉफ़ी दोनों है। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, वो 26 है। एक बात बताइए, ई पूरा 40 है, तो वो बताइए जो 26 नहीं है, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा खाली 14। खाली टी पसंद करने वाला पूछता तो हम कहते हैं कि 40 में से ही 26 वाला जो एरिया है घटा लो, तो 14 हो जाता। अच्छा, यदि खाली कॉफ़ी पसंद करने वाला पूछता है तो हम कहते हैं 58 ही पूरा है ना, ये 26 घटा लो, तो ई एरिया जो बचेगा खाली कॉफ़ी वाला होगा, तो खाली कॉफ़ी वाला कितना हो जाता है, 58 - 26, ये 2, ये 3, 32 हो जाता। अब एक बात बताइए, ई है 32, ई है 14, ई है 26, तो पूछ रहा है टोटल कितना हो जाएगा, 14 और 26 कितना हुआ, 40 और 32 72। समझ रहे हैं, खाली चाय खाली कॉफ़ी और दोनों 72 है टोटल आबादी 100 में से। तो पूछ रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो ना तो चाय ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं, हम कहेंगे 100 में से 72 को हटा लो, कितना आएगा, 8 और 28 आ जाएगा, तो 28 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लुप्त संख्या ई, इस तरह से जो फाइंड आउट करने के लिए रहेगा क्वेश्चन, उसको छोड़ ही देना है फर्स्ट बार में, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा बनेगा नहीं फिर। और अब जैसे ई है 18 और 15 है, तो दोनों का अंतर कितना, आई थिंक 3 है, और ये 2 है, क्या होगा, और कोई उपाय, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, और क्या करें, 18 और 15 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 33, और 33 में 3 से तो 3 3, अच्छा ऐसे ही क्या, 22, 22 में कहाँ, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 2 में 2 से गुना करेंगे तब तो 8 4 आ जाएगा। यहाँ यदि गुना करते हैं तो 7 4 11 और 2 1 3 1 4 4 आ जाता। नहीं, चलिए ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। जो जो संख्या में नहीं बनेगा ना क्वेश्चन में, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बिहार है, वहाँ अलग अलग तरह के रीजनिंग पूछ देगा जिसमें आप दिमाग लगाते रह जाइएगा, इसलिए वहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे इसी को देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, 9 से 20 गया है, तो पहला देखते हैं कितना बढ़ा, 9 से 20 11 बढ़ा, 20 से 38 18 बढ़ा, 38 से 65 40 25 2 27 बढ़ा। ठीक है, ये क्या कितना बढ़ रहा है, ये 7 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ जाएगा, इस हिसाब से 11 11 बढ़ेगा मतलब 36, और ये 36 को यदि हम 65 में जोड़ दें, 65 और 36 कितना हो जाता है, 6 5 11 6 3 9 1 10, 101 आता है जी। फिर से कहीं हम तो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, 9 से 20 बढ़ा मतलब कितना बढ़ा, 11 बढ़ गया, 20 से 38 बढ़ा मतलब 18 बढ़ गया, और 38 से 65 बढ़ा मतलब 2, और 25 2 27 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ से 7 बढ़ा, यहाँ से 9 बढ़ा, इस सीरीज में तो 11 ही बढ़ेगा ना, 11 बढ़े, 27 और 11 कितना होता है, देखिए हमने मिस्टेक कर दिया, 27 और 11 38 होता है ना, और इस जब 38 को हम 65 में जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 6 3 9 1 10, 103। ये वाला जो इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है ना, इस सीरीज वाला, वो कंपेरेटिवली आसान रहेगा 103, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो करता है, जबकि इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी दिमाग अटपटा सा लगा के और बोलेगा कि बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, ये बेसिकली बहुत हल्के होते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है। जैसे ये है, कुछ घोड़े शेर नहीं है, अब मान लीजिए इसको कैसे बनाते हैं कि ई एरिया है जो
घोड़ा का है, हॉर्स का है। इसके बारे में कह रहा है कि शेर नहीं है, तो ठीक है भाई, कुछ घोड़े शेर नहीं है, ठीक है, इन्हें हम शेर बना देते हैं, ठीक है। और सभी घोड़े भूरे हैं, ये जितना भी घोड़ा है ना ओकरा बारे में कह रहा है कि क्या है, भूरे हैं बेसिकली। अब एक बात बताइए, ऑप्शन वन क्या है कि कुछ भूरे शेर हैं, कुछ भूरे शेर हैं, ऐसा कहना तो गलत है। कहाँ कहाँ है अमर भूरा शेर? कुछ घोड़े के शेर होने की संभावना है, कुछ घोड़े की शेर होने की संभावना हो सकता है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कुछ घोड़े शेर नहीं हो सकता है, इसमें से कुछ घोड़ा शेर हो। संभावना वाला मैक्सिमम सही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष टू निकलता है। आगे देखिए, सभी फल सेब हैं, इतना फल हम मान लिए कि है, इस सब के सब कुछ ही है, सेबे है। और कह रहा है कुछ सेब टमाटर है, इसमें से हम इतना को टमाटर मान लेते हैं, और कोई सेब अमरूद नहीं है, कोई सेब अमरूद नहीं है, तो अमरूद बाहर बना देते हैं। अब क्या कर रहा है, कोई टमाटर अमरूद नहीं है, ये कोई टमाटर अमरूद नहीं ये कहना गलत है, वो टमाटर जो सेब है वो अमरूद नहीं ये कहना सही होता, तो ये तो पहले तो गलत हो गया। कुछ फल टमाटर है, कुछ जो फल है वो टमाटर है, ये फल का कुछ है या टमाटर, ये भी जरूरी नहीं भी हो सकता है, तो कोई दोनों में से कोई सही नहीं होगा। हो सकता है ये जो हम यहाँ पे लिए हैं ना थोड़ा सा उन्ना लेके हम इन्हें ले लेते हैं, इतना सा नहीं होता फिर, समझ गए ना, टमाटर का हिस्सा। चलिए इसमें देखते हैं, सभी कैंडी चॉकलेट है, ठीक है, ये देखिए ये लड़का बनाया है, चलिए अपन बनाते हैं, सभी कैंडी है, ये सब के सब कुछ ये चॉकलेट है, चॉकलेट है, ये कैंडी है, कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है, कैंडी चॉकलेट है, इसमें से कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप, कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, ये कहना गलत है। हो सकता है जो यहाँ पे लॉलीपॉप बनाया हम ई एरिया में लॉलीपॉप बनाते हैं तो हो ना जाता, इसलिए पहला तो कहना गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है, कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है, सभी कैंडी चॉकलेट है, जब सभी कैंडी चॉकलेट है तो कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं कैसे कह सकते हैं, ये भी गलत, ये भी कहना गलत हो जाएगा। और कुछ कैंडी चॉकलेट है, कुछ कैंडी चॉकलेट है, ई कहना जो है, देखिए ई जो कैंडी वाला एरिया है, ई पूरा का पूरा तो कह रहा है कि सभी कैंडी चॉकलेट है, तो कुछ कैंडी चॉकलेट है, इसमें करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए केवल तीसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, इसने जो सभी निष्कर्ष पालन करता है मारा है वो गलत है, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिलोगिज्म क्या बोलते हैं, कुछ तो ऐसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं 36 नंबर, कुछ किताबें कॉपी हैं, जैसे एक किताब है इतना, इसमें से इतना एरिया को हम कॉपी मान लेते हैं, ठीक है, कुछ कॉपी डायरी है, इस कुछ कॉपी जो है वो डायरी है, इतना वाला कॉपी वाले एरिया को हम डायरी मान लेते हैं। कहता है कुछ किताबें डायरी है, कुछ किताबें डायरी है, कहना सही नहीं होगा, हो सकता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए तो गलती हो जाएगा। कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी, ये सॉरी ये कॉपी ये था ना, हाँ, कोई कॉपी किताब नहीं है, तो बिल्कुल कहना गलत है, आप खुद कह रहे हैं कि कुछ किताबें कॉपी है, तो कोई कॉपी किताब कैसे नहीं होगा, ये भी गलत है। कुछ डायरी किताब नहीं है, कोई डायरी किताब नहीं है, कोई डायरी किताब नहीं है, ये भी कहना गलत है। तो देखिए यहाँ तो कुछ किताबें डायरी हैं या कोई डायरी किताब नहीं है, ये पहला और तीसरा में से ये को तो फॉलो करता ही होगा, समझे, दोनों गलत नहीं होगा, ठीक ना, तो ये या तो निष्कर्ष वन या थ्री फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इसको देखिए, 37 को देखिए, 37 में बेसिकली क्या है कि इसको 13 से 35 लाया है, इस तरह के जो क्वेश्चन होगा ना उसको आप ऐसे बनाने की कोशिश करिएगा, लेकिन एक चीज़ दिमाग लगाइए, इसमें यहाँ क्या बढ़ रहा है, यहाँ क्या प्लस से बढ़ रहा है, प्लस से बढ़ता तो इतना बढ़ जाता कि 13 से 433 आ जाता, प्लस से नहीं बढ़ रहा है, या जरूर कोई गुना उना कुछ किया है, इसलिए पहला चीज़ तो दिमाग में ये आके कितना किया है जो देखते हैं, तो 13 तेरह दूनी का 26 और 11 जोड़ दिया, 13 गुना 2 करके 26 हुआ, और 26 में 9 जोड़ दिया, ठीक है, तो 35 आ गया, 35 गुना 2 किया
70 हो गया और इसमें 3 जोड़ दे तो 73 हो गया, ठीक है। और 73 गुना 2 किया तो 3 दूनी का 6 और 7 दूनी का 14, 146 ही रह जाता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता है। चलिए, तो आगे देखते हैं क्या किया है। गुना से ही बढ़ा है क्योंकि 13 से 433 प्लस से इतना जल्दी तो नहीं बढ़ सकता है, वो भी लो छोटा छोटा प्लस है। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर वाला तो कोई लोचा नहीं है, 3 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर माइनस 1, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। 13 में से 3 से गुना किया करें तो 33 39, 13 में 3 से गुना किया और 4 घटा दिया, आ गया 35। 35 में 2 से गुना किया 70 और 3 जोड़ दिया, आ गया 73। 73 में फिर 3 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, सत्तिया 21, 219 और में से 4 घटा दे, आ गया 215। समझ रहे हैं क्या कर रहा है? आई थिंक यही फॉलो कर रहा है। 215 में 2 से गुना करो तो 430 और 3 जोड़ दो। अच्छा, तो 215 में 2 से गुना करके 3 जोड़ दिया, 433। सिमिलरली फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद ए फॉलो करेगा। तो 433 में 3 से गुना करके 4 घटाना है, 433 में 3 से गुना करेंगे, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 4 दिया 12, में से 4 घटाएंगे तो 1295। चलिए, ये आंसर हो जाएगा, सही मारा है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि कौन सा नंबर 5 के सामने होगा। अब देखिए, 5 ये दो है, ये दो है, कॉमन को ढूंढना है। यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। दो से इधर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक है, दो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, 5, तो 5 के सामने कौन हो जाएगा, एक। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दो के, यदि पूछता 3 के सामने क्या है, हम कहें 2 के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 है, 2 के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 है, 3 के सामने 4 हो जाता। ई ट्रायंगल काउंट करना है। ई ट्रायंगल काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है, सबको ट्रायंगल के सामने ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और सबको जोड़ दीजिए। 6 5 11, 4 15, 3 15, 3 18, 2 20 और 1 21, 21 ट्रायंगल है। ये फॉर्मूला होता है, एक मेथड है, ऐसे काउंट करिएगा तो टफ हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे अपन काउंट कर, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है और इसमें ऐसे दे रखा है, तो एक और दो दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 ट्रायंगल हो जाता है, वही है। अब है देखिए, 40 नंबर है। 40 नंबर में इस तरह से लिखा है कि जे के एल को 3366 और जी एच आई को 2367, तो सी डी किसके बराबर है। दिमाग लगाते हैं। जे 10 होता है, 10 11 और 12, 10 11 12 से 3366 लाया है। यदि हम इसका स्क्वायर से, तो स्क्वायर को जोड़ेंगे तब तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यू को जोड़ते हैं तो क्यू 1000 हो जाएगा, 10 का क्यू, एक 11 का क्यू 1331 और 12 का क्यू 1728। जोड़ दें तो 8 1 9, 3 2 5, 7 3 10, 3 1 4, ज़्यादा हो जाता है। फिर क्या करें, फिर तो कुछ और हम 10 11 और 12 से कैसे आएगा 3366। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा एग्जाम में तो फिर एग्जाम निकला जो बन रहा है उसको बनाते चलना है। और ये जो सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंस ही यही है, एक बार देख लेना है कि हाँ किस तरह के, यदि क्वेश्चन सेम है, जैसे 100 क्वेश्चन है तो लगभग 50 क्वेश्चन तो सेम ही आने वाला है। तो कैसे अप्रोच करना है, जैसे ये क्वेश्चन है अब नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। हाँ, जोड़ देंगे तो भी 11 33 हो जाएगा, 33 का स्क्वायर करें मतलब 2 से गुना करें तो 66, 33 का क्यूब यदि करें तो कितना आएगा, 33 का क्यूब कितना आता है जी, 33 का स्क्वायर कितना आएगा, 33 का स्क्वायर 9 9 9 9 9 9 9 18, 9 1 10, 1089। और 1089 में यदि 3 से गुना करें तो
कितना आ जाएगा? 9 27, 8 24 और 2 26, 2 30, 2 3267। अभी भी नहीं आ रहा है। 3366 जो 3366 से 3267 कितना कम है? तो कम है 16 में से 7 गया 9, और 15 में से 6 गया 9, 99 कम है। कोई लॉजिक बनता है क्या ये? जी एच आई का करके देखे। जी होता है जी 7 8 9, जोड़ दे तो 8 तिहाई 24, और 24 का कर दे हम स्क्वायर तो 576, 576 में कर दे 3 से गुना, तो 1500-1600 के आसपास ही रह जाएगा। नहीं, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखते हैं। जो ना बने उस पर दिमाग नहीं लगाना है। हो सकता है कुछ और दिमाग लगा रखा हो, उतना हम करेंगे तो फिर कैसे बना पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। जैसे ये यहाँ क्या हो रहा है, इधर से काउंट करना मुश्किल है तो इधर से कर लेते हैं। बी से सी, सी से डी, डी से ई किया होगा तो ई वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2 से यहाँ 32 है, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, तो ई 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। 20 से एक्स का मान बताइए। यहाँ क्या हुआ, 20 से आधा हो गया तो 10। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये आधा हुआ, ये 1 गुना, ये 1.5 गुना, ये 2 गुना, ये 2.5 गुना, ये 3 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं कहाँ हुआ है? 20 से 10 मतलब आधा, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना। तो 75 में 3 से गुना करेंगे तो 15 सत्या 21 1 22, 225 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैडम को रिबेल, मैडम को, अच्छा ए में डी ए, एम को ए जी आर ई बी एल लिखता है, मोटर को सिविक लिखता है, को किस प्रकार इनकोड किया जाएगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मैडम को रिबेल लिखता है। अच्छा, ए में डी एम आर ई बी एल को क्या कहना कि ए में डी एम को सेम रहने दिया, आर ई बी एल को उल्टा कर दिया आर ई बी एल। तो उसी तरह सिविक को उल्टा कर देगा सी आई, तो सी बी को उल्टा भी करिएगा सी आई भी आई सी, सी बी का ऐसा शब्द है कि उल्टा भी करिएगा तो सेम ही रहेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए अगला है, क्रेन को जैसे इस तरह से कोट कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, सी आर ए एन ई। अब देखिए सी का उल्टा क्या होता है, जैसे देखिए इसमें कोई सेम वर्ड है क्या? नहीं है सेम वर्ड। इसका मतलब उल्टा उल्टा कुछ किया होगा, तो क्रेन को इस तरह से लिखा है। सी का उल्टा क्या होता है? सी का उल्टा 24 होता है। मतलब सी का एक्स कर दिया, आर को आई कर दिया, ठीक है, ए को जेड कर दिया, एन को एम कर दिया, और ई को भी कर दिया। उल्टा उल्टा किया है, ये तो समझ में आ गया कि उल्टा उल्टा कर रहा है। ठीक है, तो उल्टा उल्टा तो करेगा ही करेगा ना। अब क्या किया है, जो देखना है, सी को क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया है। तो हम यहाँ के का जो उल्टा निकालेंगे, के का उल्टा जे के 11, 11 का उल्टा 16 होगा। तो 16, 16 का मतलब, 16 का मतलब ऑफ कोर्स पी होना चाहिए। अभी में पी लास्ट में है ही नहीं, पी लास्ट में नहीं है, तो फिर पी वाला है कौन? पी वाला ये है। अच्छा, ओ का उल्टा कितना होगा, एम एन ओ, ओ 15 होता है, 15 का उल्टा 12, 12 का मतलब एल। ये देखिए एल दे दिया है। हम्म, फिर जेड, जेड का उल्टा ए दे दिया है, एम का उल्टा एन, एन दे दिया, भी का उल्टा ई। बिहार में किसी भी तरीके से दे सकता है, जैसे दे रहा है अपने को बनाते जाना है एक अप्रोक्स, तो ये आंसर हो जाएगा उल्टा वाला आंसर, और कोई तो है ही नहीं। तो वही दिमाग लगाना है। जैसे देखिए ऑयल को इतना लिखा है तो ओ को होता है 15, 15 को उल्टा करके 51 लिख दिया। डब्लू का होता है 23, 23 को उल्टा करके 32 लिख दिया। एल का होता है 12, 12 को सेम ही लिख दिया। समझ रहे हैं? डब को क्या किया, डब का होता है 4 तो 40 कर दिया। ओ का होता है 15 तो 51 कर दिया। भी का होता है 22 तो 22 ही लिख दिया। और ई का होता है 5 तो 50 कर दिया। अच्छा, तो क्रैब के लिए ढूंढना है। सी का होता है 3 तो 30 कर देते हैं, तो 30 वाला ये सब तो होगा नहीं ऑप्शन, ये बचा। आर का होता है 18 तो 81 कर देते हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा।
अपने को एक दिमाग लगाते हुए आगे बढ़ना है जुडिशियस वे में। जुडिशियस वे का मतलब क्या होता है कि हाँ लगता है ये नहीं ये होना चाहिए। बैट बैट को 3 लिखता है, नेक्स्ट को 232 लिखता है, तो 140 किसके लिए आएगा? बैट को क्या कर सकते हैं? बैट मतलब 2 1 और 20, 2 1 20 को जोड़ेंगे तो एक 23 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को जोड़ेंगे तो 14 और 5 19 और एस टी 19 19 38। 14 और 5 19, 19 और 19 38 और 20 58 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए 23 से 3 कैसे लाया जा सकता है? 23 से 3 कैसे लाया जाएगा? यहाँ तो एक काम किया है इसने कि ये 58 आ रहा है। जैसे आई थिंक इन लोगों से कुछ गलती हुआ है, गलती करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे इसको जोड़े एन ई एस टी, तो 20 और 19 हो, 20 14 5 19, 19 19 38 और 20 58, और 58 से 232 कैसे लाया होगा? तो 58 में 4 से मल्टीपल करके 8 चौको 32 की 2 मैंने 3 5 को 20 3 23। ये है एक्चुअली में इनका। ये यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहे थे, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे लिखते हैं ये 23 में 3 से गुना करते हैं, 3 3 9, 3 दूनी का 69 आई थिंक आता है यहाँ पे। तब हो सकता था। तो 140 संभावित किसके लिए आएगा? तो देखिए इसको देख लेते हैं। तो 1 3 4 1 5 5 1 6 अब 15, 6 और 13, 6 और 13 बेसिकली 19 और 9, 19 और 9 28 हो जाता। और 28 में यदि हम 5 से गुना करते हैं, 3 2 5 से 8 45 की जरूरत में 4 5 10 4 14, ये आंसर हो जाता। आपको ये मार के आगे निकल जाना था, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। चलिए एक्चुअली में इन लोगों का वो थोड़ी रहता है ये एग्जाम लेना, आधा क्वेश्चन गलती वलती करके अपना कैसे भी छाप देते हैं। तो एंड को एंड के रूप में इनकोड किया गया, बर्ड को बी डी आई आर के रूप में इनकोड किया है। तो इसको अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सीरीज में लिख रहा है। जैसे जब ए बी सी डी पढ़ते हैं तो वहाँ ए पहले आता है, फिर एन आता है, फिर टी आता है। उसी तरह से वर्ड पढ़ते हैं तो बी पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर आई आएगा, फिर आर आएगा। ई एम आई ओ यू पढ़ेंगे तो उसी तरह से ए पहले आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ ए आएगा, फिर ई आएगा, है ना? ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एल आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा। तो ए ई एच एल पी आर, ए ई एच एल पी आर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एजेंसी को ऐसे लिखा है, बेयरली को ऐसे, लेसिन को ऐसे, तो ए बी सी एल वाई को कैसे कोड किया है? जैसे देखिए अभी इसमें ए को दिया है 1 और यहाँ ए को दिया है 7। अच्छा यहाँ ई को दिया है 3 और यहाँ ई को दिया है 4। इनके चक्कर में मत पड़ो, ये सब क्या दिमाग लगाए हैं नहीं पता चल रहा है, छोड़ो इसको। आगे देखते हैं। एक खास कोड में 256 का मतलब होता है यू आर ब्यूटीफुल। तो फ्लावर्स के लिए क्या है एक्चुअली में, इसको चीज़ को देखिए ध्यान से। 589 का मतलब होता है बर्ड्स आर लवली। 254 का मतलब होता है फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो फ्लावर्स के लिए बेसिकली क्या है, अब देखिए फ्लावर्स है किसमें? सिर्फ फ्लावर्स इसी में ना है। मतलब फ्लावर्स के लिए कोड क्या है? 2 5 4। और कहीं फ्लावर्स है? नहीं है। 2 यहाँ भी है, मतलब यहाँ पे तो फ्लावर्स नहीं है, तो 2 तो होने से रहा। 5 5 यहाँ भी है, 589 में भी 5 है, यहाँ पे फ्लावर्स है नहीं है, तो 5 भी होने से रहा। एक ही बचा 4, 4 मार के निकल जाना है। नेक्स्ट देखिए ये है, इतना कोड मुंबई के लिए कोड किया गया है, तो शिमला का कोड क्या होगा? एन को एम कर दिया उल्टा करके, नहीं नहीं आई थिंक एक घटा दिया है। डब्लू को 2 घटा दिया है, पी को 3 घटा दिया है, एफ को 4 घटा दिया है, फिर एफ को 5 घटा दिया, फिर ओ को 6 घटा दिया। एक्चुअली में ऐसे घटा रहा है। तो अपने को शिमला को भी पहले क्या करना है, एक घटा देना था। ये 19 होता है, 19 से एक घटाइएगा तो शिमला का कोड है इतना, मुंबई का कोड है। अच्छा तो फिर यहाँ से देखिएगा तो एम से एक बढ़ा दिया है, तो अपने को सी एस से एक बढ़ा देना है, टी हो जाएगा। एच से 2 बढ़ा देना है, एच टी, एच आई जे, टी जे हो जाएगा। आई से 3 बढ़ा देना है, आई जे के एल, एल हो जाएगा, टी जे एल, टी जे एल, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है,
छः अंकीय संख्या जिसके सभी अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या मतलब क्रमबद्ध रूप से नेचुरल नंबर है, वह संख्या हमेशा से विभाज्य होगा। पहला नेचुरल नंबर कौन है, इस चीज़ को काटिए। पहला नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। ये कह रहा है ना कि संख्या बताओ किससे डिवाइड होगा। अब एक बात बताइए, बेसिक बात क्या है, कोई भी 6 अंक की नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स इजीली दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट और 4 से डिवाइड होगा, 56 है, लास्ट का 2 अंक 56, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक को हटा के अगला नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 और 7। ये किससे डिवाइड होगा, अभी इसको देखिए, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, यहाँ गए फंस गए। ये 4 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से तो डिवाइड होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर आप ये बात याद रखिए कि कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा, जैसे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि जोड़ के वो 3 से कट जाना चाहिए। जैसे जोड़िएगा तो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21। यहाँ देखिए 5 4 9 5 14 6 20 7 27। आगे भी करिएगा तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैथ्स आ गया, मैथ्स को फटाफट बनाते चलेंगे। अब काउंट करना कितना समय लगता है हम लोगों को बनाने में। जैसे पहला 52 नंबर क्वेश्चन है कि 6 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर किसी राशि पर साधारण ब्याज और उसी राशि पर 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से इतना कम है, 6 बरस में 4% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, ताकि 24%, और 11 बरस में 4% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कि 44%। आई 44% से 24% कितना कम है, ताकि 20%। यही 20% का ना वैल्यू दे रखा है 7500। तो किसी का 20% यदि 7500 है तो राशि बताइए कितना है। हम कहेंगे 20%, यदि एक्स का 20% 7500 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 7500 में 20 से डिवाइड आके और 100 से गुना हो जाएगा। में 5 से गुना हो जाना, तो बेसिकली 7500 में जब 5 से गुना करेंगे, देखिएगा एकदम सीखते जाइएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 0 55 25 7 55 35 और 2 37। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 13 पेपरों का औसत अंक 40 है, पहले 7 पेपरों का औसत अंक 42 है, अंतिम 7। इस बार आराम से, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 13 पेपर का औसत अंक 40 है तो कुल पेपर का औसत अंक कितना हो जाएगा, 13 गुना 40। ठीक है, यहाँ इनमें जो 7 पेपर है वो 42 है तो 42 गुना 7 नंबर, और प्लस अगला 7 पेपर जो है 35 है तो 35 गुना 7। अब एक बात बताइए, यहाँ 7 7 14 हो गया, ये हमारा पास है 13 को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जितना जोड़ के निकालेंगे ना उसमें से 13 को घटा देंगे ना तो वो 7वां निकल जाएगा। जैसे ये कर का रहा है, यहाँ से 1 से हम लिखते हैं 13 तक, इधर से 7 ले लिया, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से भी 7 ले लिया यहाँ तक। तो ये जो 7 है वो तो 2 बार काउंट हो गया ना, समझ रहा है ना, ये जो 7 है तो इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, रखना तो एक ही में था ना, तो वही करना पड़ेगा। तो 13 में 40 से गुना करेंगे 520 आ जाएगा। ठीक है, ये 520 को घटाना है इससे, यहाँ सच 7 दूनी का 14 की 4 हाथ में 1, सच्चों को 28 और 1 29, और प्लस 7 बजे 35 की 5 हाथ में 3 सत्या 21 3 24, 5 4 9 9 4 13 2 2 4 1 5 539 में से 520 को घटाइएगा 19 बचेगा। यही 19 आंसर हो गया। यदि इसके अलावा भी ऐसे भी बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे कि देखिए 13 गुना है हमारे पास, इस 7 जो है, पहला जो 7 है वो 42 है, मतलब कितना ज़्यादा है, ये सातों सातों 40 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 7 दूनी का 14 ज़्यादा हो गया। अंतिम जो 7 है वो 40 से कितना कम है, 5 5 कम है, मैंने कितना कम हो गया, 7 बचे 35 कम हो गया। अब 14 में से 35 घटाएं, कितना बचेगा, 21 बचेगा। ये 21 कम होगा किससे, जो मेन संख्या है ना 40, उससे। 40 में से 21 घटा देते हैं, 19 बच जाता है, ये 19 संख्या हो गया।
नेक्स्ट देखिए, दो समान प्रकार के बराबर गिलास में क्रमशः इतना और इतना दूध भरा हुआ उन्हें पानी से भरकर मिश्रण किया जाता है, पानी से भर दिया जाता है। मिश्रण में एक्चुअली में इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देखिएगा ना, तो बेसिकली बात क्या है कि दो गिलास है, गिलास वन, गिलास टू, और इसमें 1/3 कैपेसिटी बराबर है, दोनों समान प्रकार के। अभी 1/3 1/4 को हम गुना करके एक बेसिक ऐसा निकाल लेते हैं कि गुना करना आसान हो, तो एलसीएम ले लेंगे नीचे वाला को, तो 12 आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि 12 लीटर का गिलास है, ये भी 12 लीटर का गिलास है, वो 1/3 दूध भरा है, 12 का 1/3 कितना होता है 4, इसमें दूध कितना है 4, यहाँ मिल्क कितना है 1/3 तो 3, सॉरी इसमें 3 है ना, 1/3 है तो 3 यहाँ दूध है, यहाँ 4 दूध है, 1 तेरह के। देखिए यही था ना, हमने कहा कि ये गिलास है, ये भी गिलास है, ये 12 लीटर का, ये भी 12 लीटर का, 1/3 दूध है मतलब 4 लीटर मिल्क, यहाँ पे लिख देते हैं 4 लीटर मिल्क है, 1/4 दूध है मतलब 3 लीटर मिल्क है, इसको में पानी भर दिया जाता है। तब पानी कितना भरा जाएगा, पानी देखिए यहाँ पे वाटर कितना भरा होगा 8, यहाँ पे वाटर भरेगा 9। और उसके बाद क्या किया जाता है कि ये दोनों को ना एक बड़ा सा बर्तन में डाल दिया जाता है, बड़ा सा जो 24 लीटर का है। अब भरेंगे तो वहाँ मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 4 और 3 जुट के 7, आई पनिया पनिया जुटेगा तो 17, यही करा है कि 7 और 17 का रेशियो आया होगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 10⁻x इजकल टू 125 है, तो 10⁻−2x का मान क्या होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना वो मिस प्रिंट है। आप एक बात बताइए, 10⁻x को जैसे हम बनाते हैं, 10⁻x 125 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10⁻−2x को क्या कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि 10⁻x⁻−2 है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब किसी के पावर -1 है, इसका मतलब क्या होता है 1/a, किसी के पावर -2 है, इसका मतलब क्या होता है 1/a², किसी के पावर -3 है, इसका मतलब क्या होता है 1/a³। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/10⁻x², कोई दिक्कत नहीं। अभी 10⁻x का वैल्यू 125 दे रखा है, तो 125 के पावर 2 हो जाता, 125 के पावर 2 का नहीं आंसर है, नहीं 125 के पावर 2 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ही नहीं कहीं, तो ये क्वेश्चन गलती है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन था क्या, जो देखिए एक्चुअली में ये क्वेश्चन ये था कि 10⁻x का मान कितना होता 5, तो 5 होता तब ये बन जाता। हम कहते हैं कि इतना का वैल्यू कितना होगा, तो 10⁻x के पावर -2, 10⁻x का वैल्यू 5, तो 5 के पावर -2, इसको और क्या कहते हैं कि 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर का मतलब 1/25, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं, कीपर ने 15 सिर और 50 पैर गिना है। इसको बनाने का देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सबसे बेस्ट है, लेकिन जो ये सब नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, वो एग्जाम में नया नया मेथड सीखेगा, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना देना ही। मैथ का सबसे बेस्ट बात यही है कि मैथ जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करिएगा तो बन जाएगा। जैसे कुछ शेर है, शेरवा का मूड़ी कितना होगा एक गो, तोता का भी मूड़ी एक गो होगा, लेकिन पैर हो जाएगा ये सबके 4 4 गो, एक कर पैर 4 गो, एक कर पैर 2 गो। कीपर ने 15 सिर गिना, 50 पैर गिना, हम मान लिए कि 15 सिर गिना, मतलब टोटल संख्या तो 15 ही है, 15 ही है। अब शेर का संख्या हम मान लिए कि x है, शेर का संख्या यदि x है, तो तोते का संख्या कितना हो जाएगा 15 - x हो जाएगा, है ना। अब शेर का पैर कितना होता है 4, तोते का पैर होता है 2, ये गुना कर देते तो ये 4x हो जाता, ये यहाँ हो जाता, गुना कर देते 30 - 2x, इतने बराबर है 50 पैर, तो ये घट जाएगा, तो 2x + 30 बराबर 50, x बराबर 10। हमको क्या पूछ रहा है, तो बताओ चिड़ियाघर में शेरों की संख्या कितना है 10 है, 10 मार के निकल जाना है। अब कम से कम इतना तो दिमाग लगाइए कि टोटल 15 गो शेर है, तो शेरों की संख्या 20 कैसे हो जाएगा, सब के सब शेरे है, सब 15 के 15 शेरे है, ये ऑप्शन से भी बना सकते थे। 15 गो शेरे है मतलब 15 गो ही टोटल आबादी है ना, तो आपका आंसर 10 है ना होगा। यदि 15 के 15 शेर ही रहता तो फिर पैर की संख्या 60 हो जाता,
तो ये ऑप्शन से भी बना सकते थे। इसको देखिए, ए और बी के पास कुल इतना रुपया है, यदि ए की राशि का 4/15 आपको करना कहा है, ए की राशि का 4/15 जो है वो बी की राशि का 2/5 के बराबर है। आप क्या करते हैं, ए बटा बी कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, 15 दूनी का 30, पंचों का 20, 3/2 आ गया ए बटा बी का वैल्यू। तो बी के पास कितनी राशि है, अब एक बात बताइए, बी के पास 2 राशि है, ए के पास 3 राशि है, टोटल राशि 5 है, 5 का वैल्यू 1210 है, एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 1210 डिवाइडेड बाई 5 है, 1210 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब 2 2 है, बंद होने का 10, पंचों का 20, 242 है। तो बताइए बी के पास कितनी राशि है, बी का 2 राशि है, तो 242 गुना 2 करेंगे तो 484 आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक आदमी को रेलवे लाइन के पास कितने सेकंड में पास करेगा। ये ट्रेनमा अपने है 200 मीटर का, ठीक ना। ये आदमी को पार करना चाहता है, कितना देर में पार करेगा, तो ये अपना लंबाई बस पार कर ले 200, कुल लंबाई और बटा चाल, समय बराबर ही ना होता है, तो चाल है 40 का, 40 गुना 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ये 200 से 200 कट गया, 18 सेकेंड में पार करेगा। 59 नंबर देखिए, एक संख्या को 4 से गुना करने के बजाय गलती से 4 से भाग दे दिया गया। मान लीजिए संख्या 10 है, ठीक है, अगर 4 से हमको गुना करना था, संख्या बिकम्स मतलब बन जाना चाहिए था 40, लेकिन 4 से भागा दे दिया। अब क्या करूं, 10 को 4 से भागा देंगे गड़बड़ा ना जाएगा, अढ़ाई बन जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, मान लीजिए संख्या 100 है, 100 को 4 से गुना करते तो 400 हो जाता, 4 से भागा दे दिए गलती से, तो ये हो गया 25, होना चाहिए था 400, हो गया 25। बताइए कितना प्रतिशत परिवर्तित हुआ, 400 से 25 कितना कम है, 375 कम है, कहाँ से, 400 से, कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ, 100 से गुना कर भागा दे देंगे, 9 चौका 36 और लगभग 94% के आसपास, 94 से कम, ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, देखें इसको देखते हैं 60 नंबर। एक वर्गाकार मैदान है, ये वर्ग है, वर्ग का मैदान है, और इसका कहता है कि क्षेत्रफल जो है 49 हेक्टेयर है। तो बताइए जब क्षेत्रफल 49 हेक्टेयर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, वो भुजा हो जाएगा कितना, भुजा हो जाएगा 7, मतलब प्रत्येक भुजा 7 है। यहाँ बारी लगाना है, तो बारी कहाँ लगाइएगा, चारों तरफ ही तो बारी लगाइएगा ना, इधर 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 बारी लगाइएगा। बारी कितना एरिया में लगेगा, सच्चों का 28, अभी देखिए ये 28 आ जाएगा, लेकिन 28 क्या आपको पता है, एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है कि 49 पर भी 4 जीरो, 10,000 का मतलब क्या हुआ, 4 जीरो, इतना इसका एरिया था। यदि इसको हम अंडर रूट में निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये डबल जीरो आ जाता है यहाँ पे। तो भुजा आ गया 700 मीटर, 700 मीटर इसका भुजा है। तो बताइए यदि एक भुजा 700 मीटर है तो टोटल चारों भुजा कितना हो जाएगा, चारों भुजा हो जाएगा 2800 मीटर, सॉरी 2800 मीटर, 2800 मीटर। तो बारी लगाने का खर्चा पूछ रहा है, 1 मीटर में 21.5 रुपया लगता है, तो 2800 मीटर में कितना लगाएगा, हम कहेंगे 2800 गुना 21.5 का मतलब कितना होता है, 42 × 43/2, इससे इसको काटिएगा तो 1400, 1400 गुना 43 कर देना है, 43 गुना 14 डायरेक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 12, 4 16 1 17 और 43, 2 0 4 1 5 1 6, 602 वाला आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं इतना अंकों से बनाई जा सकती है। जैसे देखिए हमको कितना संख्या बनाना है, एक्चुअली में 1000 से कम और 100 से बड़ा बनाना है। तो जितना भी संख्या बनेगा, जितना भी संख्या बनेगा वो एक्चुअली में 3 डिजिट का होगा, मतलब हमें एक्चुअली में 3 डिजिट की संख्या बनानी है, ठीक है। और इस 3 डिजिट की संख्या बनाने के लिए क्या हम, हमारे पास अंकों की संख्या कितनी है, 3 3 6, और पुनरावृत्ति नहीं करना मतलब दोहराना नहीं है उस चीज़ को,
यहाँ पे क्या हम जीरो रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। जो भी रखेंगे वो एक से एक ही रखेंगे या एक से बड़ा वाला रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कितना है रखने का? 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास रखने का ऑप्शन है 5। जैसे कि 500, 400, 300, 200, 100। जीरो वाला तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रखने का कितना है? यहाँ पे कितना भी संख्या रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 रख दिए होंगे तो हमारे पास ऑप्शन जीरो का भी आ जाता है। अब तो यहाँ पे हम 5 और रख सकते हैं। अच्छा, अब हम दो संख्या रख दिए तो हमारे पास ऑप्शन कितना बचा? और 4 बचा। तो यहाँ पे अब हम और कितना रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं, क्योंकि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, दोहराना नहीं है सेम अंक को। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या कितना बच गया? 5 5 और 4। यदि हम गुना करें 5 25 चौका 100, ये 100 आंसर हो जाए। यदि यही बोलता कि अंकों की पुनरावृत्ति की ऑप्शंस है तो फिर क्या हो जाता? अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता? जो देखिए, हम कहते हैं कि यहाँ पे कौन रख सकते हैं ताकि जीरो खाली नहीं रखना है, कोई और रख दो ताकि 5। यहाँ पे कौन रख सकता है ताकि 3 3 छः वो संख्या है, छः में से कोई रख दो। यहाँ पे कौन रख सकता है? 6 में से कोई रख दो। तो ऐसे हो जाता था, 6 5 30 छक 180 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पे यदि 5 रखेंगे तो फिर यहाँ पे ऑप्शन कितना बचेगा? 5 का। और जब यहाँ पे 2 रख दूँ तो यहाँ पे ऑप्शन कितना बचेगा? 4 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षा प्रश्न पत्र 12 प्रश्न है, ठीक है, जो दो भागों में अर्थात तो ये भाग 1 और भाग 2 में विभाजित है, जिनमें से क्रमशः 5 और 7 प्रश्न हैं। मतलब भाग 1 में 5 है, भाग 1 की बात करें तो 5 क्वेश्चन दिले हैं, भाग 2 की बात करें तो 7 क्वेश्चन दिले हैं। ठीक है, और इसमें कहता है कि एक छात्र को प्रत्येक भाग से कम 3 प्रश्न चुनने हैं। कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 प्रश्न चुनने हैं। तो कुल 8 प्रश्न करने हैं, मिनिमम 8 प्रश्न करना है 12 में से। तो बताइए कितना तरीका संभव है इसका? इसको कैसे बनाएंगे? जो देखिए, ध्यान से इस चीज को देखिए। पहला पहला ऑप्शन 1, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 5 में से पहला मतलब क्या क्या हो सकता है? जो देखिए, 3 को तो चुनना ही है। पहला में से हम 3 को, मैं क्या उस कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो समझिए, कंडीशन 1 क्या बनता है? 5 में से 3 चुन लिए और इस 7 में से 5 चुन लिए, तो 5 3 8 क्वेश्चन हो गया। कंडीशन 1 है ही। कंडीशन 2 क्या बनता है? 5 में से 4 चुन लें, क्योंकि 3 तो मिनिमम चुनना ही था। समझ रहे हैं ना? 3 तो मिनिमम चुनना था और 7 में तो फिर दूसरे में से 7 में से 5 चुनना पड़ेगा। अच्छा, कंडीशन 2 क्या बनता है कि 5 में से 4 चुन लें, इस 7 में से भी 4 चुन लें। कंडीशन 3 क्या बनता है? कंडीशन 3 ये बनता है कि 5 में से पाँचों के चुन लें, इस 7 में से फिर हमको कितना चुनना पड़ेगा? 3 चुन लें। 3 कंडीशन यहाँ पे संभव है, क्योंकि 5 से तो ज़्यादा चुन नहीं सकते। इसी कंडीशन को हम बस काउंट कर देंगे। अब 5 में से 3 चुनने का कितना ऑप्शन होता है? 5 में से 3 कितने प्रकार से चुना जाता है? इसके लिए हम निकालते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो ध्यान रखिएगा, एन सी आर का मतलब क्या होता है? एन का फैक्टोरियल और बटा में आर का फैक्टोरियल। एन में से आर को घटा दीजिए, उसका फैक्टोरियल। कोई फैक्टोरियल का होता है तो 4 का फैक्टोरियल यदि हम कहना चाहें तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 2 का फैक्टोरियल यदि हम लिखते हैं तो 2 गुना 1। 5 का फैक्टोरियल यदि लिखते हैं तो 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो यहाँ पे 5 में से 3 को चुनने का कितना तरीका है? तो 5C3। और 7 में से 5 चुनने का 7C5। यहाँ का था 5C4, यहाँ का था 7C4, यहाँ का था 5C5, यहाँ का था 7C3। यही है। अब देखिए, ये कंडीशन 1 में यदि 5 में 3 चुनते हैं तो 7 में 5 चुनेंगे। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन आई, कंडीशन तीनों जुट जाएगा। तो टोटल जो तरीका हो सकता है, हम कहेंगे 5 में से 3 चुन ले बब्बू, और उसके बाद 7 में से 5 चुन ले। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। प्लस कंडीशन 2 क्या है? 5 में से 4 चुन ले बाबू और 7 में से 4 चुन ले। कंडीशन 2 सेटिस्फाइड। प्लस कंडीशन 3 क्या है? 5 में से 3 चुन ले बाबू और मल्टीपल में 7 में से 3 चुन ले। कंडीशन 3 सेटिस्फाइड। इसी को सोल्व करके निकाल देना है। जैसे अब
अपने अपने तरीके से सोल्व करेगा। जैसे मैं कैसे सोल्व करूँगा इसको, तो हम कहेंगे कि देखिए भैया 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल आता। और यहाँ भी नीचे देखिए, यहाँ r का फैक्टोरियल माने 3 का फैक्टोरियल, ये 5 में से 3 घटेगा तो 2 का फैक्टोरियल। ये 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 गुना 1 कितना आ जाएगा 10। यहाँ आ गया 10। इस 7 से 5 करिएगा ना तो 7 गुना सिमिलरली 6, अब बटा में 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 का फैक्टोरियल नीचे, तो 2 गुना 1 तो यहाँ 3 सत्या 21, 7 यहाँ गुना हो गया तो ये 210 आ गया, प्लस यहाँ करिएगा तो सिमिलरली 5C4 को करिएगा ना, 5C4 को तो कहाँ आ जाएगा 5, अब बटा में 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, बटा में 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ 5 आ जाएगा, इसका मतलब 5 आ गया। यहाँ 7C4 का मतलब क्या आएगा 7 का फैक्टोरियल, 7 गुना 6 गुना 5 करेंगे, अब बटा में तो 4 आ जाएगा, तो 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, यहाँ 3 का फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी का 6, ये 6 से ही 6 कट गया, 7 बचे 35 आ जाएगा, 35 गुना 5, 35 गुना 5, 35 गुना 5 का मतलब 25 25 की 5 7 2 15 15 2 17 175। अब प्लस यहाँ पे निकालिए 5C5 का मतलब कितना हो जाएगा 1, और 7C3 का मतलब कितना हो जाएगा 7C3 को यदि इधर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 अब गुना 4 का फैक्टोरियल है, यहाँ अंतर 4 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1 की 4 से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 3 दूनी का 6, 6 से 6 कट गया, 7 बचे 35, इतना आ जाएगा। अभी सबको जोड़िए 200 एक 300 और 300 ठीक है 75 और 10 85 और 35, 385 35, 0 8 3 11 1 12 3 1 4, 420 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 420 इसका आंसर है। ठीक है, अभी देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं इतना के अनुपात में और इसका परिणाम 300 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे देखिए त्रिभुज है बेसिकली, त्रिभुज में क्या क्या है 3 है 5 है 7 है, इसका परिणाम कितना हो जाएगा। तो यदि 3 है 5 को जोड़ दें तो 8, 8 7 को जोड़ दें 15, हमारा 15 का वैल्यू कितना है इसका 300, हमारा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा। अभी बताइए एक्चुअली में रियल में भुजा कितना हो जाएगा, तो 3 में 20 से गुना करेंगे तो 60, इस 20 में 5 से गुना करेंगे तो 20 बचे 100, और 20 में 7 से गुना करेंगे तो 20 140, ये हो गया। इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, अब आपके पास एक ट्रायंगल मिल गया जिसकी भुजाएं 60 140 और 100 है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोइन फार्मूला पर एस निकालना पड़ता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना होता है, तो तीनों भुजा को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो सबको जोड़िएगा 100 140 और 60 को, तो ये 200 और एक 300, 300 बटा में 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150, और 150 से हमें निकालना है हीरोइन फार्मूला पर। हीरोइन फार्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसी पे इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट करिए तो कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली में अपना आया है हीरोइन एस 150, 150 में से 60 घटा तो 90, 150 में से 100 घटा तो 50, 150 में से 40 घटा तो 10। अपने पास जीरो कितना है 1 2 3 4, 4 जीरो है इसलिए 100, 2 जीरो पहले बाहर निकाल लिए। फिर अपने पास और क्या बचा, एक 5 कितना है, तो 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ, तो 1 5 निकाल दिए। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 9 बचा, इस 9 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, एक 3 अंदर ही रह जाएगा, तो आ जाएगा कितना 15 15 1500 अंडर रूट 3, 1500 अंडर रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट मतलब गलत संख्या का चयन करना है। देखिए ऐसे बढ़ा दिया है, तो एक्चुअली में कर क्या रहा है, जो जिस चीज़ को हम नोटिस करते हैं, तो यहाँ इधर से देखते हैं 24 से 14, 24 से 14 मतलब 10 घटा दिया, यहाँ 20 घटा दिया, यहाँ 40 घटा दिया, यहाँ 80 घटा दिया। समझ रहे हैं, यहाँ 10 यहाँ 20 यहाँ 40 यहाँ 80, तो यहाँ 160 घटाएगा। 160 घटाया है, नहीं घटाया है,
160 तब ना घटाता, या फिर कहते हैं कि इसमें 10 जोड़ दिया, इसमें 20, इसमें 40, इसमें 80, तो यहाँ 160 जोड़ता है। 164 में 160 जोड़ेंगे तो 4 6 6 12, 324 हो जाना चाहिए था, मतलब ये टर्म गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एक घड़ी के 5 सेकंड में 6 बार बजती है, तो 10 सेकंड में वो कितनी बार बजेगी? जैसे देखिए, पहला बार बजा 1 सेकंड, ये अंतराल 1 सेकंड, 1 सेकंड में 2 बार बजा, 2 सेकंड में 3 बार, 3 सेकंड में 4 बार, इस तरह से बजते जाएगी ना, तो 10 सेकंड में 11 बार बजेगी, एक बार ज़्यादा बजेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस सीरीज में 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि दो को थोड़ा और जूम किया जाए, इसमें क्या कर रहा है, जो देखिए कि दो को क्या कर दिया, दो को कर दिया 4, ठीक है, 4 2 6, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8, फिर 15 को 12, 3 घटा दिया, अच्छा, फिर 5 घटा दिया, फिर 7 घटा देगा तो 7 घटाएगा तो यहाँ पे 0, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जेड से कर दिया एक्स, मतलब कितना आ गया 24, 3 घटाया, नहीं नहीं 2 घटाया ना, 2 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया, तो 2 घटाएगा, 18 तो 16 घटा, तो 16 में 2 घटाया 14, 14 का क्या होता है, इन वाला होता है, ठीक है, इन वाला अपने पास दो है, ये है और ये है। अच्छा, ये लास्ट वाला देखते हैं, क्योंकि लास्ट में ए है, ए से डी बढ़ा, 4 3 बढ़ा, 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, 3 19 आ जाएगा, 19 में एक ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्चा कर देता है। जस्ट इमेजिन कि वो 100 रुपया कमाता है, 100 रुपये में 60 रुपया खर्चा कर देता है, 40 रुपया बचाता है। ये इसका एक्सपेंडिचर है, ये इसका सेविंग है, ये इसका टोटल इनकम है। और क्या होता है, आय 15% बढ़ने पर आय हो गया अब 115 रुपया, उसके खर्चे में 5% की वृद्धि हो गई, 60 का 5% कितना होता है, 3, 63 रुपया खर्चा करने लगा। तो सेविंग का क्या हुआ है, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 6 गया 5, एक्चुअली में सेविंग अब 52 रुपया हो गया। तो बताओ उसके बचत में कितना वृद्धि हुआ, 12 रुपये का वृद्धि हुआ, कहाँ से, 40 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे निकल जाएगा 30%। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ये देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज से निकलता है। ये इस फॉर्मूले पे ए प्लस बी प्लस ए बी मल्टीपल में 100, इस फॉर्मूले पर निकलता है। इस फॉर्मूले पे निकालिए तो 10 प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटा में 100, तो यहाँ 10 और 10 20 हो गया, और 20 और 1 21% हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 55 है और बी और सी का औसत वजन 43 है, तो बी का वजन क्या है? सेम है। आपको करना क्या है, ए बी सी तीनों का वजन कितना है बाबू? तो कि ए बी सी तीनों का वजन हो गया 150, और ए और बी का वजन कितना है? तो कि ए और बी का वजन हो गया 55 दूनी का 110। अब बी और सी का वजन कितना हुआ? 43 दूनी का 86। तो ए प्लस 2 बी प्लस सी का वजन कितना हो गया? 110 और 86, 6 11 8 96। अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 150 है, तो बी प्लस 150 बराबर 196, तो बी कितना हो जाएगा? 46, 46 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यह आदमी 4 गुना इसका पुत्र है, मान लीजिए x वर्ष का, तो ये अपने है, पिता है, ये है 4x वर्ष का। 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात करते हैं, x-5, 4x-5। अभी कहता है कि दोनों का जो रेशियो है ना, वो 7 गुना था, ये 1/7 है। बस इसी को सोल्व कर देना है। 7x माइनस 7 बचे 35 बराबर 4x माइनस 5। इधर से इधर जाएगा 3x, इधर से इधर जाएगा 30, x बराबर आ गया 10 वर्ष। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष का आदमी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/3 गुना, मतलब 3 रुपया की वस्तु है, उसको 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट है? 2 रुपया का। कहाँ से? 3 से। 2/3 का मतलब 66.2/3%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, एक निश्चित व्यक्ति की संख्या एक कार्य को 60 दिन में करती है, ठीक है। मान लीजिए 1 आदमी होगा
और ये एक आदमी मिल के काम को 60 दिन में कर रहा होगा, काम कंप्लीट 60x काम होगा। ठीक है, यदि इनमें 8 व्यक्ति और आ गया, अब आदमी हो गया x+8, तो यह कार्य 10 दिन कम में पूरा होता है, तो काम 50 दिन में पूरा हो जाता है। तो अब हो जाएगा 50 इंटू x+8, कम में पूरा होता है, याद रखना है। तो 50 में 1 से गुना किए 50x, अब प्लस 50 में 8 से गुना किए 400, अब बराबर हो गया 60x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10x, 10x बराबर 400, तो x बराबर 40 हो जाएगा। कितने व्यक्ति थे यहाँ, 40 व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं, दो व्यक्ति x और y एक स्थान P से क्रमशः इतना और इतना की चाल से चलते हैं, वे 4 घंटे पश्चात कितने दूर होंगे यदि दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। समझिए, अब इसमें देखिए ये क्या है कि दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत डायरेक्शन का फॉलो कर रहा है। एक 5 से जा रहा है, एक 6 से जा रहा है, और इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो देखिए 4 घंटे में क्या हो जाएगा, एक तो दोनों का जो स्पीड है वो जुट जाएगा, 6×5 = 11 हो गया। 11 से 4 घंटे में कितना दूर चल जाएंगे, 11×4 = 44 किलोमीटर दूर चल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 59 है। वो संख्या क्या है, संख्या पता कर लेना है। जैसे मान लीजिए इसको लेके चलते हैं, तो 300 का वर्ग हो जाता है 900, 29 का वर्ग हो जाता है 841। यही दोनों का बीच का अंतर कितना है, 59 है। ये आंसर हो गया। इसको लेके चलते हैं तो 400 है, 19 का 361, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 49 है। सॉरी 49 भी नहीं, 39 है। ठीक ना, इसको लेके चलते तो ये हो जाता है 900, 961, दोनों के बीच का अंतर 61 आ जाता है। तो ऑप्शन से इसको बना लेना है। 76 नंबर देखते हैं, एबीसी की अनुपात इतना में पूंजी निवेश करता है। मैंने ए लगाया 2 रुपया, बी लगाया 3 रुपया, सी लगाया 5 रुपया। कहता है कि इतना समय के लिए लगाता है, टाइम ही 4 महीना ही, 5 महीना ही, 6 महीना के लगाता है। लाभ का हो जाएगा पूंजी समय। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल मल्टीपल टाइम, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 8, 15 और 6, 35, इसके रेशियो में 8, 15 और 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक मूलधन को एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया। ठीक ना, यदि दर 3% अधिक होती तो ब्याज 300 रुपये अधिक होता। एक बात बताइए, दर कहता है कि 3% अधिक होता है, तो 2 बरस में दर टोटल कितना हो जाता है, 6%। ये 6% यदि अधिक मिलता ना तो 300 के बराबर होता है। ये 6% यदि 300 के बराबर होता है किसी मूलधन का, तो 1% 50 के बराबर होगा, तो धन कितना हो जाएगा, सॉरी 1%, हाँ 5,000 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, 12 का योग 30 सिक्कों द्वारा किया गया है, जिसमें 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। एक बात बताइए, आपको यहाँ ऑप्शन को भी देखना है। जैसे इसको देखते हैं, 18 गो सिक्का है 50 पैसा का, तो कितना रुपया हो गया, 9 रुपया। अब 12 गो सिक्का है 25 पैसा का, तो कितना रुपया हो गया, 25 पैसा का मतलब 1/4 होता है। 1/4 गुना 12 मतलब 3 रुपया हो गया। 12 रुपया आ गया ना, 12 रुपया आ गया। हमको टोटल 30 गो सिक्का चाहिए, 18 12 30 है। यहाँ देखिए 12 6 18 है, 18 गो सिक्का हो रहा है। यहाँ 18 18 36 सिक्का हो गया, यहाँ 24 सिक्का हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन भी नहीं देखना था, बस ऑप्शन देखना था। लूप संख्या क्या है, अब इस चीज़ को कैसे बनाया है, ये सब जो रीजनिंग होता है ना, वो टफ होता है बेसिकली। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगेगा, तो इसको छोड़ते हैं। ठीक है, बाकी का सीरीज जो है, बाकी के कुछ 10-20 क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट में करते हैं। ओके, थैंक यू।